हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग लेसन 6 ही कंप्लीट करें। लेसन 6 का सेकंड चैप्टर है स्वच्छता, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये आपका टीजीटी, पीजीटी और DSSB के स्टूडेंट्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपको नहीं पता चल रहा है, अभी जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आप बारीक से बारीक चीज़ देखोगे ना तो आपको लगेगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखना कि हाँ मैम सही कह रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो तब आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ गलत। चाहे आप DSSB के स्टूडेंट हो, चाहे डोमेस्टिक साइंस के, चाहे UP TGT, UP PGT, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये जो मैं करा रही हूँ। स्वच्छता, तो देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, रहने के स्थान, आसपास को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या, अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है यानी खुद की जो स्वच्छता है, रहने के स्थान जहाँ हम रह रहे हैं वो स्थान, और आसपास को, जो हमारे घर के आसपास है उसको क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर और आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है, कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत यानी खुद की नहाना, कपड़े धोना, अपनी खुद की साफ सुथरे कपड़े पहनना, इन्हीं पे ध्यान देते हैं और अपने घर के आसपास की सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो हमें अपनी साफ सफाई के साथ साथ अपने घर के आसपास की स्वच्छता और साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। घर की स्वच्छता क्या होती है, तो घर में किसी प्रकार की गंदगी व कीटाणु ना हो, यानी घर में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, घर में कीटाणु ना हो, घर की प्रत्येक वस्तु साफ व्यवस्थित हो। इस प्रकार स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर सुव्यवस्थित रखती है। तो इस प्रकार की स्वच्छता क्या करती है, घर को सुंदर रखती है, स्थिर रखती है, सुव्यवस्थित रखती है। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। और स्वच्छता से क्या होता है, जो स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। सफाई का अर्थ तो गंदगी को दूर करना, प्रत्येक वस्तु को साफ कीटाणु रहित व्यवस्थित रखना है। तो सफाई का अर्थ क्या है, जो गंदगी है उसको क्या करना, दूर करना है, और प्रत्येक वस्तु को क्या करना है, साफ रखना है, कीटाणु रहित रखना है, व्यवस्थित रखना है। घर में प्रतिदिन सफाई की जाती है, कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। घर व आसपास को प्रतिदिन साफ किया जाता है। घर की प्रत्येक सामग्री साफ व व्यवस्थित है। घर में स्वच्छ शौचालय व उसका प्रयोग किया जाता है। घर की स्वच्छता की आवश्यकता, तो बता दें, घर के आसपास गंदगी होगी तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक होगी। भाई आपको सबको पता है कि अगर घर के आसपास गंदगी होगी तो उससे क्या होंगे, रोग फैलने वाले कीटाणु होंगे और हम लोग क्या होंगे, बीमार होंगे। ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री व अन्य वस्तुओं पे भी बैठते हैं। तो ये कीटाणु क्या होंगे, हमारे घर की खाने पीने वाली सामग्री पे व अन्य वस्तुओं पे भी बैठते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर स्वच्छ होने पर मक्खी तथा रोग फैलाने वाले कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते। तो घर स्वच्छ होने पर क्या होता है, जो मक्खी है, रोग फैलाने वाले कीटाणु है, घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मक्खियाँ कीटाणु गंदे स्थानों में वृद्धि करती हैं। जो मक्खियाँ हैं, कीटाणु हैं, वो किस में वृद्धि करती हैं, गंदे स्थानों में वृद्धि करती हैं। स्वच्छता, तो घर की सफाई को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहली है आपकी दैनिक, दूसरी है आपकी साप्ताहिक, तीसरी है आपकी मासिक, चौथी है वार्षिक और 5वीं है असमासिक। तो पहले देख लेते हैं कौन सी सफाई, दैनिक सफाई। दैनिक सफाई सबको पता है, जो सफाई हम रोज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दैनिक सफाई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो सफाई हम रोज करते हैं उसे हम दैनिक सफाई कहते हैं, यानी प्रतिदिन। दैनिक स्वच्छता का है प्रतिदिन की सफाई से, प्रतिदिन की सफाई से, ये तो सबको पता है। इसमें क्या होता है,
इसमें घर की सभी कमरों, बरामदे में झाड़ू पोछा लगाना, कच्चे घरों में लिपाई करना, स्नानघर, शौचालय, आंगन की सफाई, रसोई कक्ष के बर्तनों की सफाई, सजावट की वस्तुओं को पोंछना, घर के नालियों को साफ करना, कपड़ों की सफाई करना आदि। साप्ताहिक सफाई, घर की साप्ताहिक स्वच्छता में उन कार्यों को लेते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत नहीं कर सकते, जो सप्ताह में एक बार हम कर सकते हैं। मतलब साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत हम उन सफाई को रखते हैं जो हम रोज़ नहीं कर पाते, सप्ताह में एक दिन हम कर सकते हैं। जैसे कमरे में लगे जाले साफ करना, खिड़की दरवाजे झाड़ के पोंछना, बिस्तर के चादर गिलाफ बदलना व साफ करना। अब रोज़ रोज़ तो घर की चादर तो बदलोगे नहीं, हफ्ते में एक बार जरूर बदलना चाहिए। मासिक स्वच्छता, तो मासिक स्वच्छता क्या होती है? मासिक सफाई या स्वच्छता उन स्थानों वस्तुओं की जाती है जिसकी सफाई प्रतिदिन और जो हम सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो महीने में ऐसी सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। तो ऐसे स्थानों की सफाई हमें महीने में जरूर करनी चाहिए, यानी महीने में जो एक बार सफाई की जाती है उसे हम मासिक सफाई कहते हैं। तो इसमें कमरे के फर्नीचर, अलमारी, अन्य वस्तुओं को हटा के सफाई करना। जो कमरे के फर्नीचर हैं, वस्तु हैं, अलमारी, उनको हटा के क्या करना? सफाई करना। घर के कपड़ों, मसालों, अनाज को धूप दिखाना। भाई धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर वार्षिक सफाई, जो वर्ष में हम एक बार करते हैं, तो उसे जैसे घर की मरम्मत, पुताई, फर्नीचर, पलंग, चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार फालतू सामान को निकालना, टूटे फूटे सामान की मरम्मत करवाना आदि। अस्थमा की सफाई, जो सफाई हम अचानक करनी पड़ती है उसे हम अस्थमा की सफाई कहते हैं, यानी स्वच्छता कहते हैं। जैसे कभी हो गया एकदम से आंधी आ गई, बारिश हो गई, धूल मिट्टी भर गई, तब हमें सफाई करनी पड़ती है। या शादी ब्याह के अवसर पे हमें क्या करना पड़ती है? सफाई करनी पड़ती है। तो उसे हम अस्थमा की यानी अचानक से की जाने वाली सफाई। घर की सफाई व उनके उपयोग, तो घर की सफाई के साधन क्या हैं और उनके उपयोग देख लेते हैं। घर की सफाई का जो पहला साधन है वो सख्त झाड़ू और ब्रश, दूसरा है आपका नरम झाड़ू और ब्रश, तीसरा है नम्र ब्रश, फिर आपका कपड़ा व झाड़न, फिर अन्य सामग्री। तो पहला आपका है सख्त झाड़ू और ब्रश। इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग जो सख्त, जो आपका पहला है सख्त झाड़ू या ब्रश, तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग जो सख्त झाड़ू और ब्रश का प्रयोग हम घर की धुलाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? घर की धुलाई के लिए। लिखा है मैंने घर की धुलाई के लिए। फिर दूसरा आपका आता है नरम झाड़ू और ब्रश, जो आपका नरम झाड़ू ब्रश है। तो नरम झाड़ू और ब्रश, तो नरम झाड़ू ब्रश, तो नरम झाड़ू ब्रश का प्रयोग हम कमरों, दीवारों, पत्थर, ईंट से बने फर्श को साफ करने में उपयोग करते हैं। तो कमरों क्या होता है? इसका प्रयोग हम कमरों, दीवारों, पत्थर और ईंट से बने जो फर्श है उनको साफ करने में हम करते हैं नरम झाड़ू और ब्रश का प्रयोग। देखिए लिखा भी मैंने, इसका प्रयोग आप लिख लीजिए। फिर आपका आता है नम ब्रश, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो नम ब्रश का जो प्रयोग है हम इसका प्रयोग फर्नीचर की सफाई में करते हैं, फर्नीचर की पॉलिश करने में, बोतल आदि साफ करने में करते हैं। इसका प्रयोग नम ब्रश का हम किस में करते हैं? फर्नीचर की सफाई करने में करते हैं, फर्नीचर में पॉलिश करने में, बोतल आदि को साफ करने में करते हैं। फिर आपका आता है कपड़ा व झाड़न, फर्नीचर व वस्तुओं को साफ करने के लिए कपड़े व झाड़न का प्रयोग करते हैं। तो कपड़े व झाड़न का प्रयोग हम फर्नीचर वस्तुओं को साफ करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फर्नीचर व वस्तुओं को साफ करने के लिए कपड़ा और झाड़न का प्रयोग करते हैं। फिर अन्य सामग्री में हमारा आ जाता है कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसला, बर्तन साफ करने के लिए राख, साबुन, सोडा, फिनाइल, आधुनिक उपकरण के में वाइपर, वैक्यूम क्लीनर आदि, ये सब आता है। तो ये आपके घर की सफाई के साधन हैं और उनका उपयोग। अब देख लेते हैं सार्वजनिक स्थानों की सफाई और इसका महत्व क्या है। देखिए सार्वजनिक स्थान क्या होता है पहले वो जान लें।
जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके। यानी वह स्थान जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके, यानी कोई रोके टोके ना। जैसे विद्यालय हो गया, धर्मशाला हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया। कुछ लोग अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं किंतु सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उपेक्षा करते हैं। देखिए, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके, विद्यालय, धर्मशाला, नदी, तालाब, कुछ तो क्या होता है, ये सब क्या है, सार्वजनिक स्थान। तो कुछ लोग क्या होता है अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छा रखते हैं, परंतु जो सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई की क्या करते हैं, उपेक्षा में गंदगी फैला के चले आते हैं। देखते हैं आप सार्वजनिक शौचालय, तो वो क्या है, मतलब सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक धर्मशाला, तो ये सब तो हमें उपयोग करने के साथ गंदगी नहीं करनी चाहिए, सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, केला खा के जो छिक्कल है वो कहाँ फेंक देते हैं, रोड पे डाल देंगे। सार्वजनिक भवन या रास्तों में क्या कर देंगे, थूक देंगे। कूड़ा घर से निकलने का जो घर कूड़ा है उसे कूड़ादान में ना डाल के नाली में या खुले स्थानों में डाल देंगे, जिससे क्या होता है, सड़कों और नालियों में गंदगी फैलती है। और इस गंदगी से क्या होगा कि जो रोग फैलाने कीटाणु क्या होंगे, रोग फैलाने वाले कीटाणु हवा पानी के माध्यम से संक्रामक रोग पहुँचाएंगे और हमें हानि पहुँचाएंगे। तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, जो कूड़ादान मतलब कूड़ा जो है वो बंद ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए, जिससे उसमें वायु में रोग ना फैले, गंदगी कीटाणु ना फैले गंदगी के। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा गीले कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग हरा व सूखे कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग नीला रखा है। तो नगर पालिका ने क्या किया है कि गीला कचरा फेंकने के लिए किसका कूड़ेदान का रंग हरा व सूखा कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग नीला रखा है। इसका उद्देश्य क्या है कि गीले कचरे यानी खाने पीने की चीज़ में प्लास्टिक, कांच आदि मिल जाने के कारण पशु के खा लेने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गीले कचरे में क्या होता है, यानी खाने की चीज़ में प्लास्टिक और कांच आदि मिल जाने के कारण क्या होता है, पशु पक्षी अगर उसे खा लेते हैं तो मृत्यु हो जाती है। और सूखे कचरे की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है, और जो सूखा कचरा है उसकी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग आसानी से कर सकते हैं, उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी बेनिफिट में। तो याद रखिएगा कि नगर पालिका द्वारा गीले कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग हरा व सूखे गीले कचरे के लिए रंग हरा और सूखे कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान का नीला रंग रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, वातावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाना है। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ज़मीन के अंदर गल नहीं पाती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है। तो ये क्या होती है, ज़मीन के अंदर गल नहीं पाती है और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसे कम कर देती है। पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस से श्वास व त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। तो पॉलीथीन जलाने से क्या होता है, जो जहरीली गैस से क्या हो जाता है, श्वास व त्वचा संबंधी बीमारी होती है। यह नदी नाले में जाकर उनके बहाव को रोक देता है। और ये क्या होता है, पॉलीथीन जो नदी नाले में जाकर उसके क्या बहाव को रोक देगा, जो गंदगी, बीमारी और बाढ़ का कारण बनता है। तो लेसन 2 में आपका बस इतना ही है समरी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी, नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कराऊँगी और सारे चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब की समरी नोट डाउन करते रहे और जैसे आपका पेपर आए तो आप तुरंत ही इसको रिवाइज कर ले। और बच्चों को बताएं यार, TGT, PGT, DSSB की आपकी क्लासेस चली हैं डोमेस्टिक साइंस की, तो वो लोग भी ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अटेंड किया करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।